आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपने हस्बैंड की सरप्राइज़ बर्थडे प्लान की थी और मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगी मैंने कैसे सारी चीज़ों को प्लान किया था। सबसे पहले लकीली मेरे हस्बैंड की बर्थडे वीकेंड पे आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम कहीं स्टेकेशन का प्लान करें और वहीं मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूँ। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया रसूल खैमा में अलमरजान आइलैंड, जहाँ बहुत सारे डिफरेंट रिजॉर्ट और होटल्स है। और इसमें इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द होटल्स में आपके साथ स्विमिंग पूल के साथ प्राइवेट बीच भी होता है, जहाँ आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ मैंने हैम्पटन चूज़ किया होटल, जो कि 4 स्टार होटल था और इनकी सर्विसेज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने इवन जस्ट बुकिंग के टाइम मैंने जस्ट थोड़ा बहुत ईमेल में इनको थोड़ी बहुत डिटेल दे दी थी कि मुझे हस्बैंड के लिए ऐसा प्लान करना है। तो इवन उसके बाद उनकी जब रिप्लाई आया मैंने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताई और जाने से पहले मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं की। मगर जब मैंने रूम में एंटर हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शो करूँगी। अच्छा, जब हम एंटर होने लगे तो हमें क्योंकि बहुत क्राउड शुरू में मिला था और मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी समर वेकेशन बच्चों की शुरू होने वाली थी। कुछ स्कूल्स में हो गई थी, कुछ में नहीं हुई थी। मगर यहाँ इतना क्राउड था जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमें घर से निकलते निकलते भी थोड़ा लेट हो गया था। यहाँ चेकिंग उन्होंने 3 बजे रखा हुआ था, हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे। और फिर जब तक हस्बैंड रूम की सारी चीज़ें देख रहे थे तो उसमें जब तक टाइम लग रहा तो मैंने कहा थोड़ा हम सर्वे कर लेते हैं, देख ले ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको पूरा। तो इस कॉर्नर पे इन्होंने हाई टी, स्नैक्स और डिफरेंट चीज़ों का रखा हुआ था। राइट साइड पे स्विमिंग पूल का एरिया था और स्विमिंग पूल के एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ था। वहाँ सब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपके पास चाहे स्विमिंग पूल और बीच आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है अगर आप 1 नाइट के लिए स्टेकेशन के लिए आते हो, क्योंकि 7 बजे इन्हें क्लोज करना होता है। तो आपको हर चीज़ रैपिडली ही यहाँ करनी होती है। इसी तरह यहाँ इन्होंने एक तो बड़ों का बीच पूल अलग था, उसके साथ बच्चों का पूल अलग था। स्विमिंग का एरिया बच्चों के लिए स्पेशली प्ले एरिया भी इन्होंने रखा हुआ था, अगर बड़ों को भी खेलना हो, बैड टेबल टेनिस, इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी। नीचे बीच का पूरा था सेटअप, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो फिर ये था ओवरऑल रिसेप्शन, जो कि अभी थोड़ा क्राउड कम होना शुरू हुआ था। मगर अब मैं वेट कर रही थी कि कब हम रूम में जाएंगे और मैं देखूं कि क्या इन्होंने कुछ प्लान किया है। और फाइनली रूम की तरफ हम जाने ही लगे थे। हमें इन्होंने इस बार 2nd फ्लोर दिया। जब से हमने स्टेकेशन हुआ है हम ज़्यादातर ऊपर के ही फ्लोर लेते हैं, क्योंकि उसका आपका व्यू अच्छा आता है। माइट भी इस बार हम लोगों ने सुप्रीम या किंग रूम नहीं लिया, शायद डबल बेड की जैसे इन्होंने दे दिया। मगर इस चीज़ के अलावा जब मैं एंटर हुआ और जब मैंने सेटअप देखा तो मैं दूसरी चीज़ें भूल गई उनको आप पॉइंट आउट करना। मगर मुझे इनका सेटअप बड़ा अच्छा लगा और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी थी। और थोड़ा सा रूम मुझे कंजस्टेड सा लगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि पिक्चर्स में आपको कुछ और फील हो रहा होता है, जब आप प्रैक्टिकली जाते हो तो तब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। बट ये था कि हमारा कोई इतना ज़्यादा स्टे नहीं था और ज़्यादा अगर आप आते हो तो रूम में तो आप कम ही होते हो, सिर्फ सोने के टाइम ही आते हो। आपको बच्चों के साथ स्विमिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ में ही आपको इंजॉय करना होता है। वॉशरूम भी इसका सही था, बुरा नहीं था, सारी चीज़ें अच्छी थी। ओवरऑल इसकी सर्विस बहुत अच्छी थी। ये नहीं कह सकते कि हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी चीज़ हो। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और स्पेशली सबसे जो अच्छी चीज़ थी ये थी कि हस्बैंड को ये चीज़ बहुत पसंद आई। और हमने मगर मैंने क्योंकि हमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, अराउंड 5 होने वाले थे और हमारे पास सिर्फ 2 ही आवर्स थे। हमें रैपिडली जाना था पूल और बीच की तरफ। तो हमने कोशिश की कि चीज़ों को जल्दी से रैप अप करके बच्चों को रेडी करके हम लोग फ़ौरन से नीचे जाए।
जाने से पहले मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में केक रख लिया था, क्योंकि अभी टाइम नहीं था कि हम सेलिब्रेशन सारी चीज़ें कर सके। वो चीज़ें हमें रात को ही करनी थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना कहीं और बाहर डिनर भी प्लान किया हुआ था। और ये था बीच। स्विमिंग पूल की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि प्राइवेसी का भी इशू होता है, फैमिलीज़ होती है। बीच में था कि जिसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूं, और वो भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, क्योंकि हर कोई आप डेफिनेटली रिलैक्सेशन और के लिए आए होते हो, तो आपको किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो था मेरा कि हस्बैंड को हमें सरप्राइज़ करना है और सारी चीज़ें करनी है, बहुत अच्छा रहा वो सारा इवेंट। हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बट अगर इसी के साथ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाने से पहले सबसे पहले जो मेन हमारे यहाँ का था वो था ब्रेकफास्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था। आपकी सारी चीज़ें थी आपके मतलब कि स्पेशली फॉर इंडियंस के लिए, जो उनके जो बेसिक जो भी वो लोग खाते हैं सारी डिशेस थी। और आपको मीन्स आपको मैं ये नहीं कह सकती कि, क्योंकि बहुत से होटल है जो होते हैं बहुत लिमिटेड आपके पास होता है, यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे थे और बहुत ही अच्छे कॉर्नर्स थे। मैंने कोशिश किया कि आप वीडियोस में सारी चीज़ें देख सकें। बहुत ही डिफरेंट, हर इन्होंने सैलेड का, चिकन्स का, ये मैक्सिकन चिकन है, ये फिले है, हर चीज़ का इन्होंने सैलेड, फ्रूट और क्या कहते हैं डिफरेंट जो सारी चीज़ें होती है ब्रेकफास्ट के अंदर, सारी चीज़ें हैं। आपको वीडियो में ही अंदाज़ा हो जाएगा, कोई इन्होंने नहीं छोड़ा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को कवर कर सकूँ। और ये चीज़ कॉर्नर था और स्पेशली जो केक बना हुआ है ये ब्लू चीज़ थी। मैंने कोशिश की, ट्राई किया, मैं क्योंकि मेरी आदत है मैं हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करती हूँ, चाहे वो मेरे टेस्ट के मुताबिक हो या ना हो, मगर मैंने कोशिश की। बट मैंने ब्लू चीज़ मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उसकी एक डिफरेंट सी स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, अगर आपने कभी आपने खाई हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा उसका। ये योगर्ट अलग थे, डिफरेंट सैलड थे, फतूश और डिफरेंट चीज़ें थी, या हुमस। और इसी तरह मैं कह रही हूँ कि इन्होंने हर चीज़ कवर की हुई थी। यहाँ का नो डाउट ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, कि आप मतलब कि बहुत से होटल्स हम फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं तो अंदाज़ा रहता है कुछ आपके टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक कुछ खाने नहीं होते, मगर यहाँ सारी चीज़ें ऐसी थी कि बच्चे भी अच्छे से इंजॉय कर सके और उन्होंने भी अच्छे से सारी चीज़ें जो वो खाते थे सारी चीज़ें अवेल थी। आई होप आपको मेरी वीडियो ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि कहीं भी अगर मैं जाऊं, ट्रैवलिंग करूं, वहाँ कोई भी फूड रिलेटेड चीज़ हो या ऐसा कोई सरप्राइज़ हो जो आप लोगों के साथ शेयर करना हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा।
कॉर्नर था, यहाँ हर किस्म की ब्रेड और डिफरेंट सारी चीज़ें थी। सामने वाला कॉफ़ी टी का कॉर्नर था। और ये डिफरेंट वेफल्स मेकर थे, वेफल्स का था और डिफरेंट उसकी ऊपर के सीरम्स थे। अगर आपको चाहिए, जो भी चाहिए आपको ट्राई कर सकते हो। ये लिटरली यहाँ सब कुछ था। मुझे इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल 10 आउट ऑफ 9 ब्रेकफास्ट में मैं इनको देती हूँ। और बाकी जहाँ तक स्टे का है, मुझे 10 आउट ऑफ 8, क्योंकि मुझे थोड़ा रूम से था, मैं साइज़ वाइज मुझे थोड़ा छोटा लगा, बट माइट भी शायद डबल बेड है तो इस वजह से शायद है। बट रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, बट रूम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 10 आउट ऑफ 8 सही रहा। और थोड़ा डेफिनेटली हमें सेकंड फ्लोर दिया था। इस टाइम क्राउड इतना था कि हम लोग एक तो लेट हो गए थे, क्राउड बहुत था कि आप ज़्यादा बोल नहीं सकते थे कि हमें रूम चेंज करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फुल जा रहा था।